आखिर इज्तिमाई ताकत का राज है क्या? कभी सोचा है कि कुछ ग्रोह इतनी मुश्किलात के बावजूद भी कैसे मजबूत और मुत्तहिद रहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ग्रोह जरा सी बात पर अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार होकर बिखर क्यों जाते हैं? तो आज हम कुरान पाक की एक ऐसी आयत का तज्जिया करने वाले हैं जो इज्तिमाई कामयाबी और इस्तेहकाम का आप कह सकते हैं कि एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट पेश करती है। तो ये है वो आयत, सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 46। अब देखने में तो ये चंद अल्फाज हैं, लेकिन दर हकीकत ये कामयाबी का एक बहुत ही गहरा और जामे फॉर्मूला है। तो आइए इस आयत के एक एक हिस्से को ज़रा तफसील से समझते हैं। अच्छा, इस आयत को अगर देखें तो इसमें 3 बुनियादी हिदायत हैं, बहुत साफ और वाज़ेह। यही 3 हिदायत हमारे इस पूरे तज्जिए की बुनियाद बनेंगी। एक मुस्बत हुक्म है, एक मनफी ममानियत है, और फिर एक ऐसा बुनियादी उसूल है जो इन दोनों को कायम रखता है। तो चलें शुरू करते हैं पहली हिदायत से। ये वो बुनियादी हुक्म है जिस पर किसी भी मजबूत जमात की कह लें कि बुनियाद रखी जाती है। देखें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक मुश्तरका क़यादत को मानना, एक मुश्तरका लाहा अमल को तस्लीम करना। जब किसी भी ग्रोह का मकसद एक हो, उनकी सिमत एक हो, तो फिर अंदरूनी खिलफशार और अफरा तफरी की गुंजाइश ही नहीं रहती, है ना? यही वो इताअत है, यही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत और कामयाब जमात की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, एक मुस्बत हुक्म देने के फ़ौरन बाद आयत हमें एक बहुत बड़ी वार्निंग देती है, एक ऐसे काम से खबरदार करती है जिससे सख्ती से मना किया गया है। क्यों? क्योंकि ये अमल इज्तिमाई ताकत को बिल्कुल जड़ से उखाड़ देता है। यहाँ जो अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, तनाज़ाऊ, ये बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी राय मुख्तलिफ हो, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा झगड़ा है जो गिरोह के अंदर फूट डाल दे, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो और ज़ाती मुफादात इज्तिमाई मकसद पर हावी हो जाएं। ये समझें कि एक जहर की तरह है जो इत्तेहाद को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देता है। तो फिर सवाल यह है कि इस अंदरूनी झगड़े का नतीजा क्या निकलता है? आयत इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, 2 टोक अल्फाज में बताती है। नतीजा बिल्कुल साफ है। एक तरफ है इत्तेहाद जो ताकत और रफ्तार को बचा कर रखता है, और दूसरी तरफ है इख्तिलाफ जो सीधा नाकामी और कमज़ोरी की तरफ ले जाता है। आयत हमें यह भी बता रही है कि यह सिर्फ कोई इखलाकी मसला नहीं है, बल्कि इसके ठोस अमली नताइज होते हैं। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, तज़हबारी हुक्म। इसका लफ्जी मतलब है तुम्हारी हवा चली जाएगी। ज़रा सोचें, एक बहरी जहाज़ है जिसके बादबानों से हवा निकल जाए तो क्या होगा? वो समंदर के बीचों बीच बेहरकत खड़ा रह जाएगा। बिल्कुल यही हाल होता है किसी कौम का। अंदरूनी झगड़े, उसकी इज्तिमाई रफ्तार, उसका असर, उसकी हैबत, सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो ठीक है, मसला तो समझ आ गया, लेकिन इस इंतशार से बचने का हल क्या है? अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का मुकाबला कैसे किया जाए? आयत इसका इलाज भी बताती है, एक ऐसी खूबी जो इत्तेहाद को कायम रखती है। यहाँ हुक्म है सब्र का, और ये सब्र सिर्फ खामोशी से इंतजार करना या बेबसी का नाम नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव पावर है, एक फ़ाल ताकत है। यानी मुश्किलात के सामने डट जाना, अपने उसूलों पर कायम रहना और अपने जज्बात पर काबू रखते हुए बेहतरीन हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना। यही वो खूबी है जो छोटे मोटे अख्तलाफात को बड़े झगड़ों में बदलने से रोकती है। और जो लोग ये सब्र का रास्ता अपनाते हैं, उनके लिए आयत के बिल्कुल आखिर में एक बहुत बड़ा इनाम है, एक ऐसी यकीन दहानी है जो हर किस्म के खौफ को ख़त्म कर देती है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी हिमायत का वादा है। ये वो यकीन दहानी है कि जो लोग साबित कदमी और तहम्मुल के रास्ते पर चलते हैं वो कभी अकेले नहीं होते। अल्लाह की मदद उनके साथ होती है और वो हर मुश्किल पर गालिब आने के लिए काफ़ी है। तो ये आयत हमें एक ऐसा सबक देती है जो कभी पुराना नहीं होता। ख़ास तौर पर आज के दौर में जब हर तरफ तकसीम और इंतशार नज़र आता है, तो ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि हकीकी इज्तिमाई ताकत हासिल करने का रास्ता आखिर है क्या? और शायद इसका जवाब इसी एक आयत के 3 हिस्सों में छुपा है। एक मुश्तरका मकसद, अंदरूनी इत्तेहाद और साबित कदमी।